आज मैं 5 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको या आपके अज़ीज़-ओ-अक़ारिब में से किसी को जोड़ों का दर्द रहता है, जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, गैंठिया कहते हैं, जॉइंट पेन्स कहते हैं, तो अगर आप में से किसी को ये मसला है, तो मैं 5 ऐसी ताकतवर ग़िज़ाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो जोड़ों के दर्द को बहुत हद तक कंट्रोल करती हैं और आपकी दवाइयों के ऊपर, टीकों के ऊपर, मल्टीविटामिन्स के ऊपर इन्हिसार को कम कर देती हैं। मसला ये है कि हमारे मुआशरे में जैसे ही लोगों को दर्द या कोई सेहत से रिलेटेड मसला होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि फौरन दवाइयों या टीकों, इंजेक्शंस के ऊपर इन्हिसार करें, जिसकी वजह से मर्ज़ वक़्ती तौर पे तो रुक जाता है, लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही रहता है और आहिस्ता-आहिस्ता दवाई का जो हमें मिक़दार है, वो भी बढ़ानी पड़ती है। उसकी वजह से, दवाइयों की वजह से, मुसलसल उसके यूसेज की वजह से मेदे के मसाइल, जिगर के मसाइल, आंतों के मसाइल, पट्ठों का मसला, ये जन्म लेता है। तो आज की जो मैं आपको 5 ग़िज़ाएँ बताने जा रहा हूँ, ये ना सिर्फ़ ये कि जोड़ों के दर्द को जड़ से ख़त्म करती हैं, बल्कि आपके पट्ठों को भी मज़बूत करती हैं, आपकी अमूमी सेहत को भी बेहतर करती हैं, कोलेस्टेरॉल, यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करती हैं। नंबर 1 चेरी। चेरी एक गहरे रंग का ऐसा फ्रूट है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी मादे रखे हैं, ऐसे केमिकल्स रखे हैं, जो कि कुदरती तौर पे आपके जोड़ों के अंदर जो सोजिश हुई होती है, उसको कम करता है। अच्छा, ये ज़ायके में भी इंतहाई शानदार है और ये जोड़ों, पट्ठों के जो मरीज़ हैं, उनके लिए दवाई से कम नहीं है। आप इसको अगर रेगुलरली 2 हफ्ते यानी 15 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जोड़ों की दर्द की दवाइयाँ कम होनी शुरू हो जाएँगी। अच्छा, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने देसी चेरी जो है, जो देसी चेरी होती है, फार्मी चेरी इस्तेमाल नहीं करनी। उसके आपने चंद दाने सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर लें। बेहतर ये है निहार मुँह इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप ये खाने के बाद या दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल करेंगे, तो भी आपको मुकम्मल अफ़ादियत ही मिलेगी। इसको अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें और अगर आपको शुगर का मसला नहीं है, तो आप चेरी का मिल्क शेक भी बना सकते हैं। वो भी बहुत ही एक अच्छी और ताकतवर ग़िज़ा है आपके जोड़ों के दर्द के लिए। तो नंबर 2 मछली या फिश लिवर ऑयल के कैप्सूल। मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि आपके जोड़ों और पट्ठों की सोजिश को कम करता है और दर्दों को कम करता है। मछली का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दिन लाज़मी करें। इससे आपके पट्ठे भी मजबूत रहेंगे, जोड़ों की दर्दें भी कंट्रोल रहेंगी। अच्छा, मछली को ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको या स्टीम कर लें या इसका सालन बना के इस्तेमाल करें। फ्राई करने से इज्तनाब करें, क्योंकि इसमें आपको अज़ाफ़ी चिकनाई मिल रही है, जो फिर कोलेस्ट्रॉल को मुतासर कर सकती है। तो कोशिश करें कि या तो सालन बना लें या इसको बारबेक्यू कोयले पे भून लें या इसको ग्रिल कर लें, तो आपको मुकम्मल फ़ायदा मिलेगा। जोड़ों से, पट्ठों से, इवन कोलेस्ट्रॉल से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, इसमें अगर कुछ लोगों को मछली नहीं इस्तेमाल करना चाहते या किसी वजह से नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसमें फिश लिवर ऑयल के कैप्सूल मिलते हैं। वो भी आपको वही फ़ायदा देंगे जो आपको मछली दे रही है, फिश दे रही है। तो इसलिए आपने रेगुलरली फिश को या फिश लिवर ऑयल को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना है। इससे आपके जोड़ों की दर्दें बहुत हद तक कम हो जाएँगी। अच्छा, नंबर 3 पे है ब्रोकली और हरे रंग की सब्जियाँ, जैसे पालक, मेथी। इनके अंदर क्या होता है, एक तो इनके अंदर कैल्शियम इंतहाई ज़्यादा होता है, दूसरा ये कि इनके अंदर विटामिन के और सी होता है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि जोड़ों के अंदर जो चिकनाई, जो उनका रोगन खत्म हुआ होता है, उस रोगन को दोबारा से बनाती हैं और जो कार्टिलेज, जो जोड़ों के दरमियान में एक समझ लें कि झिल्ली होती है, उसकी टूट-फूट को रोकते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में जो चलते-फिरते रगड़ लगती है और अक्सर लोगों में आवाज़ें भी आती हैं जोड़ों में, तो वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी ग़िज़ा के अंदर हरे रंग की सब्जियाँ, हरे पत्तों वाली सब्जियाँ ज़रूर शामिल करें। ये आपके जोड़ों के लिए दवाई से कम नहीं है और आपके जोड़ों की अकड़न, खिंचाव, उनके लिए बहुत मुफीद है। नंबर 4 पे है बादाम और अखरोट। बादाम में विटामिन ई होता है और अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अगर आप इनको रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जोड़ों की दर्दें जो हैं, वो धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाएँगी और आप महसूस करेंगे कि आपको उठने-बैठने में आसानी हो रही है। पहले आपको, अगर आप स्टिक इस्तेमाल करके चलते थे या आपको वॉकर के सहारे चलना पड़ता था, तो जो लोग रेगुलरली इन 2 ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी दर्दों में बहुत खातिर-ख्वाह कमी महसूस की गई है। 5वां जो सबसे पावरफुल नुस्खा है, वो है दूध और हल्दी का इस्तेमाल। आपके इल्म में है कि पुराने ज़माने में अगर किसी को चोट लगती थी, तो घर के जो बुजुर्ग होते थे, बड़े-बूढ़े, वो कहा करते थे कि इसको दूध के अंदर हल्दी डाल के पिला दो। अब साइंस ये बताती है कि वो क्यों कहते थे, क्योंकि उसके अंदर एक मादा होता है जिसको कहते हैं कुर्कुमिन। मतलब हल्दी के अंदर ये कुर्कुमिन नामी एक केमिकल है,
जो कि आपकी सोजिश को कम करता है। तो अगर आपके जोड़ों के अंदर दर्द है तो आप रेगुलरली हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करें। अगर आप दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहते, रेशा रहता है या कोई और मसाइल हैं, तो आप इसको सादा पानी में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपको मुकम्मल फ़वाइद मिलेंगे। जो कारब में से किसी को जोड़ों में दर्द रहती है, तो आपने इन 5 ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अपनी खुराक में ज़रूर करना है। अच्छा, इसको मुस्तकिल मज़ाजी से आप इस्तेमाल करेंगे, जल्दबाज़ी नहीं करनी, क्योंकि खुराक के मामले में लोग अमूमन 5-7 दिन इस्तेमाल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो उससे फिर आपको मुकम्मल फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसको आपने अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। कोशिश करें कि हफ्ते में 2 से 3 दिन इन 5 चीज़ों में से कोई सी 2-3 चीज़ें इस्तेमाल कर लें। ज़रूरी नहीं है कि सारी करें, कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये मालूमात अच्छी लगी है, तो दूसरों के साथ सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरों का भी भला हो। और कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा के अंदर अच्छी कुदरती चीज़ें ज़्यादा शामिल करें, जंक फूड का इस्तेमाल कम करें, ताकि आप बीमारियों से दूर रह सकें। अपना और अपने सब घर वालों का ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।